तो आपका पहला प्रोफेशनल एक्टिंग एक्सपीरियंस कौन-सा था? पहला तो मतलब एक टेलीविजन कमर्शियल किया था मैंने बजट पेंट के लिए। उसमें कटरीना कैफ थी। ओह! ओ भाई, मतलब मुझे आज भी दुनिया से डू यू थिंक यू आर पैशनेट अबाउट व्हाट? अबाउट योर करियर? हाँ, मतलब आई थिंक आई एम पैशनेट बिकॉज़ आई थिंक बिना पैशन के मैं यहाँ तक पहुँच तो नहीं पाता। डेट पे नहीं जाते आप? वंस इन अ व्हाइल अगर इन अ व्हाइल की क्या डेफिनेशन? इट डिपेंड कोई वंस अच्छी इन अ मंथ, वंस इन अ वंस इन अ वीक? नहीं यार, मतलब वो डिपेंड करता है कि अगर कोई अच्छी लड़की कहीं पे मिली है, कोई सेट पे या कहीं पे लाइफ में, तो पूछ लेते हैं ठीक है यार बाहर चलोगे यार चाय वाय कॉफी पीने, तो हाँ कभी-कभी होती है। दैट मतलब वो परफेक्ट डे में डेट नहीं होती है बिकॉज़ अ डेट नॉट कैन नॉट बी कैन नॉट बी परफेक्ट आल्सो कि आपका दिन तो बढ़िया जा रहा था, क्या ज़रूरत थी मिलने की से। आप आगे किस तरीके के रोल्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं? मैं मतलब आह, बहुत है यार, मतलब बहुत सारे किरदार हैं। मैंने रोमांस नहीं किया है कभी स्क्रीन पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरवीसीजे मूवीज। मेरा नाम है ख्याति और आज हमारे साथ एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने मुंबई के थिएटर से लेके ओटीटी प्लेटफॉर्म तक अपनी एक अलग पहचान बनाई है। प्लीज वेलकम साकिब अयूब। हाय साकिब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ख्याति। तो आपका पहला प्रोफेशनल एक्टिंग एक्सपीरियंस कौन सा था? पहला तो मतलब एक टेलीविजन कमर्शियल किया था मैंने बर्जर पेंट के साथ, बर्जर पेंट के लिए। उसमें कटरीना कैफ थी। ओह ओ भाई, मतलब मुझे आज भी वो दिन याद है। वाज माय वेरी फर्स्ट कमर्शियल और मैं मतलब सेट पे गया हूँ एंड कटरीना कैफ को देखा है मैंने। और पहली बार कोई सेलिब्रिटी को, वैसे तो हम लोगों ने बचपन में सेलिब्रिटीज को देखा है ऐसा दूर दूर से क्योंकि हम बॉम्बे में रहे हैं, बट अप क्लोज एंड पर्सनल और काम कर और काम कर रहे हैं साथ में, तो थोड़ा सा वो था। ऑब्वियसली आई वाज अ लिटिल नर्वस, नहीं ऑ स्ट्रक बोल सकते हो आप, स्टार स्ट्रक हो। अरे कितनी सुंदर है, अरे ये टीवी से ज़्यादा सुंदर तो पर्सनल सामने से लगती है। तो पहला एक्सपीरियंस वो था, एड शूट था। तो लकीली एड शूट था बिकॉज़ एड शूट्स का प्रोडक्शन अच्छा होता है। आपको अच्छा खाना मिलता है, आपको अच्छा एक वैनिटी वैन मिलती है, आपको पेमेंट भी अच्छी मिलती है। फिर उसके बाद एपिसोडिक्स हुए, एड्स भी चलते रहे। बट पहला बड़ा ब्रेक यू कैन से केम इन 2016, 4 साल एड्स और ये और वो करने के बाद, एड्स और एपिसोडिक्स कर करके पहला बड़ा ब्रेक मिला मुझे टीवी शो चैनल वी पे ही, ओह जिसका नाम था इश्क अनप्लग्ड, जो कुछ 4 से 5 महीने चला। और सैडली फिर चैनल वी शट शट शॉप। उनको उनका कुछ एक मसला था पुराना जिस वजह से उनको सारे उनके फ़िक्शन शोज़ बंद करने पड़े। हाँ, फिर उसके बाद धीरे-धीरे चीज़ें होती रहीं। पहली फ़िल्म मिली फिर थग्स ऑफ हिंदुस्तान, उसमें भी आई वाज़ मोर लाइक फीचर्ड एक्स्ट्रा। बेसिकली फीचर्ड एक्स्ट्रा वो होता है, हमारी लैंग्वेज में हम कहते हैं कि ओवरपेड जूनियर आर्टिस्ट बेसिकली। जब आप उनको सुंदर दिखने वाले लोग चाहिए होते हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा-सा ज़्यादा पैसा देते हैं, बट काम एक्स्ट्रा का ही होता है उनका। बट इंडस्ट्री उसे फीचर्ड एक्स्ट्रास कहती है। तो उसमें बेसिकली वही था कि बच्चन साहब और आमिर सर के आस-पास ही हम जो खड़े होते थे हमेशा, हल्की-फुल्की फाइटिंग-वाइटिंग कर ली। बट वहाँ पे करीबन 80-90 दिन कुछ शूट किए। और मतलब 80-90 दिन में से कुछ दिन ऐसे भी थे जहाँ पे हम पूरा-पूरा दिन एक भी शॉट नहीं दिए। कैसा एक्सपीरियंस रहता था? आई एम श्योर बहुत रिजेक्शंस भी मिलते होंगे, बहुत तो ज़्यादा। कैसे डील करते थे इन सब चीज़ों से? एंड यार व्हाट केप्ट यू गोइंग? यार आई थिंक वन ऑफ माय बिगेस्ट सपोर्ट इज़ माय फैमिली ऑफ कोर्स, कि एटलीस्ट अगर मैं आज आराम नगर के चक्कर लगा रहा हूँ, राइट। मैंने 4-5 दरवाजे खटखटाए हैं और मैं पाँचों जगह से रिजेक्ट हुआ हूँ, कोई बात नहीं, शाम को मेरा थिएटर रिहर्सल होता था हमेशा। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ मुझे एक्टिंग करने मिल रही है, वहाँ मुझे एक नई स्क्रिप्ट मिल रही है जिस पे हम काम कर रहे हैं। उसके बाद मैं अपने घर पे आ रहा हूँ, जहाँ मेरी फैमिली है, घर पे खाना मिल रहा है गरमा-गरम माँ के हाथों का परोसा हुआ, राइट। राइट? उसके बाद मेरे यार दोस्त भी यहीं हैं। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट केप्ट सिस्टम बहुत सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा सपोर्ट सिस्टम यहाँ था, आज भी यहाँ पे है साथ में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसकी वजह से आई थिंक दैट इज़ व्हाट केप्ट मी गोइंग एवरी डे। एंड ऐसा नहीं है कि रिजेक्शंस के साथ-साथ चीज़ें हो भी रही थी। लाइक एवरी मंथ मैं मिनिमम 2 या 3 दिन कुछ ना कुछ शूट तो कर ही लेता था। तो घर वाले भी देख रहे थे कि ये महीने का 25-30 हज़ार कमा तो रहा है। महीने का 25-30 हज़ार कमा रहा है, अपना खर्चा खुद उठा रहा है। तो एक 20-22 साल का लड़का अपना खर्चा खुद उठा रहा है, घर वालों के लिए बहुत अच्छी बात होती है वो। क्योंकि हमको उसको पॉकेट मनी नहीं देना पड़ रहा है, आके हमारे पास सर नहीं पीट रहा है, कर रहा है काम, तो मतलब कहीं तो जा रहा है, गाड़ी आगे बढ़ रही है, मीटर डाउन है। तो वो चीज़ें थी। और वो टाइम था, मतलब वहाँ पे 3-3 4-4 घंटे हम बस वेट करते थे स्टूडियोज़ के बाहर, क्योंकि भीड़ होती थी। वो व्हाट्सएप वगैरह का ज़माना था नहीं, वो कि आप घर से ऑडिशन बना के भेज रहे हो वो सब। घर से ऑडिशन बनाने वाला होता था वो गाली खाता था उस टाइम पे। लोग बोलते थे कि सर हम घर से बना के भेज दें, कहता तू क्या काम कर, घर पे तू ऐड शूट कर ले। हाँ। वहाँ पे नाटक होते हैं। तो मुझे वो देख के बस मुझे लिटरली मतलब वो विज़न मुझे दिखता है कि मैं आता था, अपनी बाइक पार्क करता था और एक भीड़ खड़ी थी ऊपर। मतलब 40 लौंडे खड़े हैं
अब उसमें ये भी हो रहा है, बेचारी लड़कियां भी आ रही हैं तो मेकअप वेकअप करके आ रही, तो वो हम बताते हैं, हमको लड़कियों से थोड़ी सी नफरत भी हो गई थी कि क्योंकि ये आती है, इनको कास्टिंग डायरेक्टर फट से ले लेते हैं अंदर, हाँ, क्योंकि यार आप लोग मेकअप करके आते हो, आप लोग रेडी हो पसीना क्या, आएगा ऑफ तो कोर्स सब खराब हो जाएगा। 100%, कोई मतलब, बट उस टाइम पे लगता था कि यार हम 2 घंटे से बैठे हैं, ये अभी आ रही है और ये सीधा जाके अंदर जाके आधे घंटे में फ्री हो जाएगी यार ये क्या नाइंसाफी है। बट रेशियो भी उतना था कि अगर 100 लड़के हैं एक ऑडिशन पे तो 20 लड़कियां आ रही हैं, तो उनके लिए था कि उनको वो 20 लड़कियों का ऑडिशन लेना है, क्योंकि उनको वो ऑप्शंस भेजने हैं आगे। तो उस वक्त जैसा भी था, बट आज एनी व्हेन आई लुक बैक एंड आई गो टू आरामनगर, आई एम लाइक यार सब कितना ड्राई ड्राई सा हो गया है। एक एनर्जी थी, एक माहौल था, एक वो कहते हैं ना कि लाइवलीनेस, अलाइव था रामनगर, अब सैड हो गया है थोड़ा सा, बट ठीक है। डू यू बिलीव इन लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे? 100%, 100%। कुछ ऐसा शेयर करना चाहेंगे अपने? आई थिंक लर्निंग न्यू थिंग्स में मेरे लिए ये है कि मैं लर्निंग टू बी अ बेटर एक्टर इज़ व्हाट माय थिंग इज़, कि मैं जितना हो सके दुनिया भर का सिनेमा कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, कि ईरानी फ़िल्म देख ली, कभी कोई फ्रेंच फ़िल्म देख ली, कभी कोई साउथ अमेरिकन फ़िल्म देख ली, कभी कोई जापानीज़ फ़िल्म देख ली, कभी कभी हमारे साउथ की कितनी अच्छी फ़िल्म्स हैं, कभी कोई मलयाली फ़िल्म्स देख ली, तमिल फ़िल्म्स देख ली। तो अलग-अलग कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, आप अलग-अलग टाइप के कैरेक्टर्स देखते हो, आप अलग-अलग टाइप के एक्टर्स देखते हो, आप अलग-अलग टाइप के डायरेक्टर्स देखते हो, अलग-अलग टाइप की कहानियाँ देखते हो, तो बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है ट्रैवलिंग। मुझे जितना हो सके जभी भी मौका मिलता है मैं शहर से निकलता हूँ। मैं यहीं पे पला-बड़ा हूँ तो ये शहर मेरे लिए स्ट्रेसफुल हो जाता है, थोड़ा-सा सबके लिए होता है ऑफ़ कोर्स। तो मुझे जब मिलता है ब्रेक, मैं कहीं चले जाता हूँ, कहीं पहाड़ों पे चले जाता हूँ, कभी साउथ में चाय के बागानों में चले जाऊँगा, मैं कहीं पे भी चले जाऊँगा, वहाँ पे मैं सिंपल से गेस्ट हाउस में एक 250, 300, 400 रुपए वाला कमरा लेके रह लूँगा, या कोई दोस्त यार है तो उसके घर पे रुक लूँगा। और वहाँ के लोगों से इंटरैक्ट करूँगा, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का ऑब्जर्व। आप लोग जीते कैसे हो? हाँ, मतलब किसी के साथ चले गए ट्रैक पे, हाँ, कौन जा रहा है ट्रैक पे? भाई चल ठीक है, देख के आते हैं यार, ये वाटरफॉल देख के आते हैं, वहाँ से वो देख के आते हैं। तो आप देखते हो कि लोग कितने टाइप की अलग-अलग ज़िंदगियाँ जी रहे हैं। राइट। तो आप उनसे कितना कुछ सीख सकते हो। लाइक कल अगर मुझे कोई किरदार मिले जो पहाड़ी लड़का है तो मैं प्ले कर पाऊँगा। क्योंकि मुझे पता है कि पहाड़ी लड़के किस तरीके से सोचते कैसे हैं, उनकी सोच क्या है? क्योंकि मुझे उनकी सोच पकड़नी ज़रूरी है। तो एज़ एन एक्टर आप इट इज़ यू कैन नेवर स्टॉप लर्निंग, बिकॉज़ 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में। तो 800 करोड़ अलग-अलग टाइप के लोग हैं, सोचो। तो हर इंसान अलग है। तो और यही फॉर दिस रीज़न मैं एक और चीज़ जैसे करता हूँ लर्निंग के लिए, मैं जब सेट पे होता हूँ, तो मैं हर किसी से बात करता हूँ। चाहे वो स्पॉट बॉय हो, चाहे वो लाइट वाला हो, चाहे वो सिक्योरिटी वाले दादा हों, तो मैं हर किसी से हाय हेलो तो करता ही हूँ। कभी कुछ मौका मिले तो किसी के साथ चाय शेयर कर ली, छोटी-मोटी स्मॉल टॉक कर ली, और घर पे कितने लोग हैं, हाँ। गाँव कहाँ पे है तुम्हारा, कहाँ से बिलॉन्ग करते हो, क्या करते हो, कितने भाई-बहन हैं, बच्चे-वच्चे हैं कि नहीं? तो ये सब चीज़ें आप देखते हो कि यार लोगों को आप एम्पैथी भी डेवलप करते हो, और एक एक्टर के लिए एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक आपके कैरेक्टर के लिए फ़ील नहीं कर पाओगे ना, आप वो इमोट नहीं कर पाओगे, आप वो परफ़ॉर्म नहीं कर पाओगे, जब आप तो कुछ रिलेट नहीं कर पाओगे। तो एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप लोगों को समझो, बिना एम्पैथी के आप इंटरनलाइज़ ही नहीं कर नहीं पाओगे कर पाओगे, कैरेक्टर। इम्पॉसिबल, हुँ। इम्पॉसिबल। अगर आप अपने ही शेल में रहते हो कि नहीं यार मेरी चाय कहाँ है, मेरा ये कहाँ है, आप अपने ही शेल में रहते हो, नहीं कर पाते वो लोग। आप देखते हो फिर वही एक्टर्स बेचारे सोशल मीडिया पे गाली खाते हैं ऑडियंस से, कि यार तुम छोड़ दो एक्टिंग, तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अपने ही शेल में रहते हैं। वो दे कांट उनको डू जस्टिस टू द कैरेक्टर। हाँ, मतलब एज़ सून एज़ शॉट हुआ खत्म, उनके पीछे 4 लोग जा रहे हैं, वो वैनिटी में घुसते हैं, ये वो। अरे यार ठीक है, मतलब 4 लोग मेरे साथ भी चलते हैं, लेकिन वो 4 लोग को मैं बोलता हूँ रुको यार, तुम भी बैठो यार, चाय पीते हैं इनके साथ। आप आगे किस तरीके के रोल्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं? मैं मतलब आह, बहुत है यार, मतलब बहुत सारे किरदार हैं। मैंने रोमांस नहीं किया है कभी स्क्रीन पे, तो मैं हीरो बनना चाहता हूँ। मुझे भी हीरो बनना है, मुझे भी रोमांस करना है, मुझे भी प्यार में पड़ना है, मुझे भी विलेन को 4 घुसे मारने हैं। तो दैट इज़ वन थिंग। मैं पुलिस वाला बनना चाहता हूँ। आई हैव नेवर प्लेड अ कॉप। जैसे हमारा शो आ रहा है फर्स्ट कॉपी, उसमें मयंक चांग इज़ प्लेइंग अ कॉप, कॉप। एंड वी हैव नेवर सीन हिम एज़ अ कॉप। ओके। Yeah, nobody has ever seen him as a cop in any of his shows, whatever he's done in the past. The kind of characters इरफान सर has done यार mostly I would say. जैसे उनकी एक फिल्म थी क्या, लंच बॉक्स। उसमें वो ऑफिस जाने वाले एम्प्लॉई हैं, ठीक है? फिर उनकी फिल्म थी मदारी, उसमें उनका बेटा मर जाता है, उसके लिए वो दर-दर ठोकरें खाते रहते हैं। तो ये जो ये कौन लोग हैं? ये आम आदमी है। आम आदमी है, लोग हैं अलग-अलग किरदार कर रहे हैं बस। तो मुझे भी आम आदमी बनना है। आम आदमी रियलिस्टिक कैरेक्टर्स चाहिए। एग्ज़ैक्टली रियलिस्टिक कैरेक्टर्स। आम आदमी पागल भी हो सकता है। रमन राघव में नवाज़ भाई का कैरेक्टर जो था आम आदमी ही था। वो अपने सर्कमस्टेंसेस की वज़ह से वो साइको हुआ। तो मसान में विकी कौशल हो गए जैसे। सो दीज़ काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, रियल स्पेस, रियल ज़ोन, बट एट द सेम टाइम लार्जर दैन लाइफ ऑल्सो, क्योंकि उसका एक अलग फ़न है।
उसका एक अलग फन है, वहाँ पे एक वो अलग एक्सप्लोरेशन करने को मिलता है आपको। तो हाँ यार, मतलब लेट्स सी हाउ इट ऑल वर्क्स आउट। के अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए। तो फर्स्ट कॉपी है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम ही लोगों ने साथ में मिलके बनाया है। के बाद मैंने विकास बहल सर की एक फिल्म आने वाली है दरवाज़ा, उसमें मैंने कैमियो किया है। और अभी मैं एक सारेगामा के साथ एक फ़िल्म शूट कर रहा हूँ, जो दिसंबर में रिलीज़ होने वाली है। इट्स आउट एंड आउट कॉमेडी फ़िल्म, एक रात की कहानी है, बहुत ही फ़न फ़िल्म है। इट्स लाइक एन इंडियन टेक ऑन हैंगओवर, बट ऑब्वियसली लाइक उतनी एक्सप्लिसिट नहीं है बिकॉज़ इट्स फॉर इंडियन ऑडियंस। तो काफ़ी चीज़ें टोन डाउन है, बट हमारा टेक है बेसिकली कि बॉम्बे में अगर हैंगओवर होगी तो कैसे होगी, और अलग सेटिंग है, एक रात की कहानी, तो वो अभी मेरा चल रहा है। सो दीज़ टू आर वन टू फ़िल्म्स एंड एक सीरीज़ करी है मैंने, एक हाँ सॉरी, एक और फ़िल्म है, लव इन वियतनाम करके। इट्स अ इंडो वियतनामीज़ कोलैबोरेशन। ओके। तो उसमें ऐसा है कि मतलब इट्स अ लव ट्रायंगल, आई एम इन द सपोर्टिंग कास्ट, आई एम द फ्रेंड ऑफ द मेन मेन कपल, और एक वियतनाम की भी एक्टर है वहाँ पे उसमें। तो दैट इज़ गोना कम आउट होपफुली लाइक इन जुलाई और अगस्त। तो जून में एक रिलीज़ है, जुलाई में एक रिलीज़ है। एक विकास सर की फ़िल्म का जो कैमियो है वो भी होपफुली 4-5 महीने में वो भी आ जाएगी, और ये जो अभी जो करंट शूट चल रहा है वो दिसंबर, तो 3-4 रिलीज़ है अभी और बचे हैं। डू यू थिंक यू आर पैशनेट अबाउट व्हाट? अबाउट योर करियर? हाँ, मतलब आई थिंक आई एम पैशनेट बिकॉज़ आई थिंक बिना पैशन के मैं यहाँ तक पहुँच तो नहीं पाता। ओके, तो आपके आपने टेडेक्स में बोला था कि पैशन हुँ। इज ओवररेटेड, व्हाट्स द रीजन फॉर हाँ, दैट? बिकॉज़ पैशन, क्योंकि लोग पैशन को बेचते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि बेचो मत पैशन को, कि पैशन होना ज़रूरी है, पैशन होना ज़रूरी है। अरे पैशन ठीक है, बट वो पैशन आपको ड्राइव नहीं करेगा। पैशन क्या है? पागलपन। पागलपन तो यहाँ होता है ना। पागलपन पागलपन ओनली वर्क्स आउट जब आप उस पागलपन पे एक्शन लेते हो। तो एक्शन लेने के लिए आपको रियल चीज़ें करनी पड़ती हैं। जाके आपको वो ठोकरें खानी पड़ेंगी, जाके आपको वो लोगों से मिलना पड़ेगा, जाके आपको वो रूड लोगों से भी बात करना पड़ेगा। और बिना पैशन के आप कैसे करोगे ये पैशन सब? नहीं, पैशन होना चाहिए, आई एग्री, बट पैशन को बेचो मत। पैशन के दौर, क्योंकि पैशन को आप डिम करने में कोई 4 लोगों को वक़्त नहीं लगेगा। आपको एक ऐसा आदमी मिलेगा जो बहुत ही रूड हो, और आपको वो रियलिटी चेक इतनी बुरी तरह से देगा कि तू क्या है, तू कौन है, तू व्हाटएवर, लाइक ही माइट और शी माइट से समथिंग व्हिच विल ब्रेक योर हार्ट, एंड वहाँ पे आपका पैशन चकनाचूर हो जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है जो पैशनेट हैं, बट वो रिजेक्शन नहीं सह पाते हैं। वो सेंसिटिव होते हैं, तो वो ये नहीं, वो कोई अगर रूडली बात कर ले वो नहीं सह पाते हैं। तो वहाँ उनका पैशन वहीं टूट जाता है कि यार छोड़ो ना यार, ये तो यहाँ पे तो लोग ही ऐसे हैं, इंडस्ट्री खराब ही है, इंडस्ट्री में ऐसे ही लोग हैं, यही होता है, वही होता है। उम्मीद टूट जाती है। हाँ, उम्मीद इज़ द वर्ड। हाँ। तो उम्मीद और पैशन गो हैंड इन हैंड। तो अगर पैशन आपका, उम्मीद गई तो आपका पैशन भी चला जाएगा। आपको उम्मीद ही नहीं है, तो आपको जिस चीज़ से उम्मीद नहीं है, आप उसमें पैशन कहाँ से लाओगे? आप हाउ कैन यू बी पैशनेट अबाउट समथिंग व्हिच यू हैव नो होप फ्रॉम? होप्स फॉर। आपको पता नहीं है कि वो सड़क पे लाइट, वो टनल कब खत्म होने वाला है। तो आपको वहाँ चलाने के लिए पैशन नहीं चलाएगा। वहाँ पे आपको आपकी दृढ़ता चलाती है। वहाँ पे आपको परसेवरेंस चलाता है, जो मैंने अपने टेड टॉक में कहा था कि, और परसेवरेंस क्या है? शोइंग अप एवरी डे। एवरीडे। आप जिम जाते हो, आपको कंसिस्टेंसी, परसेवरेंस, व्हाटएवर, कि आपको बॉडी ठीक नहीं लग रही है। आज मैं जैसे फॉर एग्जांपल, कल रात को मेरी नींद थोड़ी-सी इतनी अच्छी नहीं हुई है। मैं यूजुअली 8 घंटे सोता हूँ, बट मैं कल रात को कुछ 5-6 घंटे ही सो पाया। आज मेरे पास ऑप्शन था कि मैं जिम ना जाऊँ, बट मैं गया। तो फॉर एग्जांपल वही है कि जब जो आप बॉडी बनाने जाते हो, ट्रेनर आपको क्या कहता है कि मैम आपको हफ्ते में 6 कंसिस्टेंट रहना 5 दिन तो आना पड़ेगा मैम आपको, 4 दिन तो आना पड़ेगा अगर आपका ये गोल है तो। जी। अगर आपका ये गोल है तो आपको आना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। वो सुबह 6 बजे आपको कॉल करेगा, मैम आ जाओ 7 बजे से सेशन है। तो वही है, यू हैव टू शो अप एवरी डे, एंड टू शो अप एवरी डे यू डोंट नीड पैशन, यू नीड टू बी वो जैसे हिंदी में जो वर्ड है, दृढ़ता। दृढ़ता। दृढ़ निश्चय कर लिया है कि बस ठान लिया है कि करेंगे ही तो करेंगे, अब कैसे करेंगे पता नहीं। वो नवाज़ भाई की कौन सी फ़िल्म है वो, माउंटेन मैन, मांझी। हाँ, जब मांझी। तक तोड़ेंगे नहीं तब तक, क्या है वो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वहाँ पे वो पैशन की वज़ह से नहीं तोड़ रहे हैं, उनको पहाड़ तोड़ना पैशन नहीं है, उनका वो पागलपन है कि मैं रास्ता बनाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरे गाँव में रास्ता हो। तो मेरा तो मुझे भी चाहिए कि मेरा ये जो अंधकार वाला रास्ता है, ये ख़त्म हो और एक लाइट दिखे। लाइट इज़ योर होप, सक्सेस, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, राइट। दैट वे। आर यू अ स्पिरिचुअल पर्सन? टू सम एक्सटेंट येस, येस यू कैन से दैट। यू वर ऑलवेज अ स्पिरिचुअल पर्सन? नहीं, आई थिंक दीज़ आर द थिंग्स ग्रोइंग अप आई हैव कम टू रियलाइज़ कि धीरे-धीरे आप सीखते हो अलग-अलग लोगों से, जैसे मैंने कहा, आप मिलते हो, दुनिया घूमते हो, तो चीज़ें, किताबें पढ़ते हो, फ़िल्में देखते हो, तो आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानते हो, आप चीज़ों के बारे में जानते हो। तो आई आई वुड से मतलब मैं स्पिरिचुअल भी हूँ,
बट मैं अपने रिलीजन में भी बिलीव करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन इज जस्ट वन एंड द सेम थिंग, बस उसको अलग अलग नाम दे दिया गया है। जैसे स्पिरिचुअल लोगों से आप बात करो तो वो कहेंगे कि द यूनिवर्स वांट्स दिस, द यूनिवर्स वांट्स दैट, बट जो नॉर्मल जो इंसान है, यू कैन बी बोथ। एग्जैक्टली यू कैन बी बोथ, बट नॉर्मल इंसान जो है वो खुदा कहता है, वो भगवान कहता है। तो भगवान क्या है, खुदा क्या है, यूनिवर्स ही है। यूनिवर्स को स्पिरिचुअल लोग कहते हैं कि यूनिवर्स जागा है, उसके पास कॉन्शियस है, उसका खुद का एक इट्स कॉन्शियस। यस। तो ऊपर वाला भी तो वही है ना, खुदा भी तो वही है। क्योंकि लोग कहते हैं कि यूनिवर्स में सब हो रहा है, इट्स ऑल मेंट फॉर यू, सब चीज़ें अलाइन होती हैं तब आपको, तो वही तो चीज़ है, खुदा आपके लिए चीज़ें अलाइन करता है। इट्स वन एंड द सेम थिंग, बट वही है कि आप आपके लिए क्या वर्क करता है। मेरे लिए दोनों वर्क करता है, मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों सेम चीज़ ही हैं। मेरे लिए लगता है, मुझे लगता है कि दोनों सेम ही, वन एंड द सेम थिंग, एंड आई लाइक टू बिलीव इन बोथ। आपकी लाइफ में कोई ऐसी पर्टिकुलर फिलॉसफी है दैट यू स्वेयर बाय? गुड क्वेश्चन यार। यार जो भी करना है लोगों को टच करना है। आई थिंक स्पेशली विद माय वर्क आई वांट टू सेंड आउट अ मैसेज। नो, बट दैट्स वर्क रिलेटेड ना, हाँ, इन लाइफ। हाँ, सॉरी, इन लाइफ जनरल। आई वुड से यार एक ही ज़िंदगी एन्जॉय करनी है यार। आई वुड लाइक टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस लाइफ, यू नो, कि सामने वाले को अच्छा फ़ील कराने के लिए आपके साथ एक कन्वर्सेशन भी हो गई, चलो करेक्ट। सपोज़। तो दीज़ थिंग्स यार, आई थिंक दिस इज़ लाइफ इज़ सिंपल। ऐसे फिलॉसफी से हम अगर कुछ चीज़ों से हम वो होते हैं ना कि इसी पे अड़िग रहेंगे, वो हम अपनी लाइफ हम फिर अपनी ही लाइफ कॉम्प्लिकेट करते हैं आई थिंक। कि ये तो ऐसा ही होना चाहिए, वो तो वैसा ही होना चाहिए। देयर इज़ नो होना चाहिए। नथिंग इज़ रॉन्ग, नथिंग इज़ राइट। ये भी बोल सकते हो, एक फिलॉसफी है। हाँ, ये मेरे लिए थ्री यही फिलॉसफी फिलॉसफी हो गई कि नथिंग इज़ रॉन्ग, नथिंग इज़ राइट। आई डोंट जज पीपल। मेरे लिए जो सही है शायद आपके लिए ना हो, ना और हो। मेरे लिए जो गलत है वो शायद आपके लिए ना हो, एंड वाइस वर्सा। तो बीइंग अडैप्टेबल बीइंग इज योर अडैप्टेबल, लाइफ फिलॉसफी। लाइफ, बीइंग अडैप्टेबल, बी फ्लेक्सिबल, नथिंग इज़ राइट, नथिंग इज़ रॉन्ग, हैव फन, स्प्रेड स्माइल्स, एंड अडैप्टेबल। तो आई थिंक अडैप्ट, अभी आपने ये शब्द का ज़िक्र किया है तो मैं इस पे 4 चीज़ें बोलता हूँ कि एज़ ह्यूमन बीइंग्स वी आर वायर्ड टू अडैप्ट। हम लोग ऊपर वाले की सबसे बेस्ट क्रिएशन है, एंड हमारा सुपर पावर ये है कि हम अडैप्ट कर सकते हैं। और एज़ ह्यूमन बीइंग्स आज हम समाज में, मेरे को ऐसा लगता है कि हम ये भूल चुके हैं कि तकलीफ आ जाती है, हम एकदम ही वो हो जाते हैं कि यार मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है। हम ऊपर वाले को भी यही पूछते हैं कि मेरे साथ क्यों हो रहा है। बट वो जो भी रीज़न से हो रहा है वो आपको ग्रो करने के लिए हो रहा है। आपको ज़बरदस्ती की तकलीफ़ें नहीं दी गई हैं। आपने माँगा होगा ना कि मुझे ये चाहिए लाइफ़ में। बॉबी देओल देख लो फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट। केम एज़ अ स्टार, उन्होंने कितने साल पे राज किया, फिर उनका भी डाउनफॉल आया, आज वो आदमी वापस आया है। मिस्टर बच्चन। मिस्टर बच्चन, उनसे बड़ा कौन है? तो आप ऊपर-नीचे होता रहेगा, बट आप अडैप्ट करो। आप वहाँ पे गिव अप करके अरे मेरा तो वो क्वीन में जैसे कंगना कहती है मेरा तो लाइफ़ खराब लाइफ हो गया। खराब हो गया। आप वो करके लाइफ़ खराब हो गया तो आप जो बोलोगे वो होगा। आप अगर जो चीज़ बोलते रहोगे कि हाँ, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मैं तो, मेरी लाइफ़ तो झंड है, मेरा ये है, मेरा वो वो है, एक्चुअली हो वो जाती है। वही होने लगता है आपके साथ। यू 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 स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। yeah, you start manifesting what you think and what you Yeah, speak. that's So true. might as well speak and think good things. Good things about yourself. Yeah. about yourself, about life, about the world. लोग क्या, इसलिए मैं, लोग जब मुझे कहते हैं कभी कि इंडस्ट्री खराब है, इंडस्ट्री ऐसी है, इंडस्ट्री, मैं कहा नहीं भाई, मेरे लिए तो बढ़िया है। मुझे लगता है अच्छे लोग हैं हाँ। और मुझे अच्छे लोग मिले हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब लोग नहीं मिले, मिले हैं, लेकिन मैंने उनको अपने आप पे हावी नहीं होने दिया। उनका जो भी इम्पैक्ट था आपकी मेरे पे, लाइफ के वो हाईलाइट नहीं है। नहीं है, उन्होंने मुझे इम्पैक्ट किया, बुरा भला बोला, मुझे बुरा फील कराया, मुझे ऐसा भी फील कराया, बट आई डिड नॉट अलाउ इट टू अफेक्ट मी दैट मच। मैंने दिल पे नहीं लिया उस बात को, क्योंकि वो उस आदमी का ओपिनियन है, वो ट्रुथ नहीं है। आपने बोला ना कि वो भी होता है तो किसी रीजन से ही होता है। वो मुझे ये सिखाने के लिए, मोटी चमड़ी बनाने के लिए, कि गाली खाना सीखेगा तो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। मोटी चमड़ी बनेगा तो रिजेक्शंस ऐसे निकलेंगे कि आपको वो फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ। कि आपको बोल दिया कि अरे यार तेरे को एक्टिंग नहीं आती, अरे यार तुम नहीं कर सकते, अरे यार तुम्हारी वो शक्ल नहीं है, अरे यार ये नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, तुझे लगता है ना मोटी चमड़ी, पहले बुरा लगा, तीसरी बार बुरा लगा, चौथी बार फिर लगा, ठीक है यार, वो तेरा ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन नहीं है, वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी सबकी अलग है, तुम्हारी रियलिटी अलग है, मेरी रियलिटी अलग है, भाई की रियलिटी अलग है। तो ये सारी चीजें आई डोंट नो, पीपल, लोग सोचते नहीं है, पता नहीं यार। जब आप एक्टिंग नहीं कर रहे होते तो आपका परफेक्ट डे अगर आपको डिस्क्राइब करना हो तो वो कैसा होगा? बढ़िया से उठो संडे को, अगर ये संडे है, नहीं मतलब ऐसा एक्चुअली नहीं, संडे नहीं, मैं संडे को भी जिम चला ही जाता हूँ। तो हाँ, मतलब उठो, अच्छा एक अच्छी सी कॉफ़ी पीता हूँ, अच्छा सा नाश्ता करता हूँ, देन आई गो टू द जिम, जिम से आके खाना वाना खा के देन आई गो आउट टू मीट माय फ्रेंड्स, शाम को कोई दोस्त यार से मिल लिया,
अब मेरे दोस्त यार जो है बेसिकली सारे वो ऑफिस जाते हैं या तो फिर बिजनेस करते हैं, बिकॉज वो एक्टिंग इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री से इतने नहीं है सारे के सारे। तो वो सारे फ्री होते हैं अपने जॉब से, तो उनके साथ मिलता हूँ, मस्ती मजाक फैमिली के साथ, कुछ एक फिल्म देख ली, कुछ टीवी पे देख लिया, घर वालों से कैचअप कर लिया, या एंड देन रात को बढ़िया से कुछ फिल्म देख ली अकेले में, अगर उस दिन कुछ किसी और के साथ नहीं देखा तो रात को कुछ एक अच्छी फिल्म देख ली और डेट सो पे गई। नहीं जाते आप? वंस इन अ वाइल, वंस इन अ वाइल, वंस इन अ वाइल, वंस अगर इन अ व्हाइल की क्या डेफिनेशन? डिपेंड कोई वंस अच्छी, इन अ मंथ, वंस इन अ वंस मंथ, इन अ वीक? नहीं यार मतलब वो डिपेंड करता है कि अगर कोई अच्छी लड़की कहीं पे मिली है, कोई सेट पे या कहीं पे लाइफ में, तो पूछ लेते हैं ठीक है यार बाहर चलोगे यार चाय वाय कॉफी पीने, तो हाँ कभी कभी होती है दैट, मतलब वो परफेक्ट डे में डेट नहीं होती है, बिकॉज अ डेट कैन नॉट कैन नॉट बी कैन नॉट बी परफेक्ट ऑल्सो, कि आपका दिन तो बढ़िया जा रहा था, क्या जरूरत थी मिलने की इससे। अगर आपको कोई पीरियोडिक हिस्टोरिकल मूवी करने का मौका मिले, हम्म। दिमाग में कोई ऐसा कैरेक्टर है जो आप प्ले करना चाहोगे? पोलियन है, वो करना चाहूंगा मैं, जूलियस सीजर वगैरह, बट ऑब्वियसली हम इंडिया में के दायरे में ही बात चलेगी करते नहीं हैं। ना फिर, नहीं नहीं मतलब कनेक्ट मुझे कैसे वो फिल्म करेंगे वहाँ आप? की होगी ना, हाँ, हाँ लेकिन हम इंडिया के दायरे में ही बात करते हैं। हाँ। इंडिया के दायरे में आई थिंक आई वुड लव टू प्ले वन ऑफ द रेवोल्यूशनरीज यार, मंगल पांडे? मंगल पांडे, नॉट मंगल पांडे, भगत सिंह या सुखदेव या राजगुरु या अशफाकुल्ला खान, या इनमें से कोई आई वुड लव टू प्ले। जैसे मैं रंग दे बसंती इज बिकॉज इट्स वन ऑफ द फिल्म दैट हैज इम्पैक्टेड अ लॉट, बिकॉज मैं आई थिंक 2007 की फिल्म है वो, मैं शायद 15 साल का था, और मैंने थिएटर में देखी थी वो फिल्म, एंड मुझे बहुत छू गई थी वो फिल्म, ऑब्वियसली बिकॉज पढ़ाई भी कर रहे थे उस टाइम पे, हिस्ट्री विस्ट्री, यू नो वी वाज स्टडीइंग इन स्कूल एंड ऑल, और रंग दे बसंती जैसी फिल्म आई है टीवी सिनेमा में, इतनी बेहतरीन थी, मतलब वो फिल्म ने एक पेट्रियाटिज्म और नेशनलिज्म जो जगाया था, आई थिंक आजकल की फिल्म में वो नहीं कर पाती है सैडली, मुझे ऐसा लगता है। हम्म। तो आई थिंक वन ऑफ दोज फॉर श्योर 100% यार, अगर पीरियोडिक हो तो ये, हाँ मतलब इनमें से कोई, बिकॉज इन लोगों के लिए मुझे बहुत रिस्पेक्ट है, जो इन लोगों ने किया, मतलब दे वो 23-24 ईयर ओल्ड यार, हाँ। और मतलब उन लोगों ने यार दे जस्ट वेंट आउट एंड जस्ट डिड दिस डिड दैट व्हाटएवर दे डिड, you know, like stood up against the British Empire without any support system, Correct. without any political support also, and it was really sad कि उनके लिए कुछ हो नहीं पाया, हमारे नेता उस टाइम के उनके लिए कुछ कर नहीं पाए सैडली, बट हाँ यार बहुत मैसिव रिस्पेक्ट फॉर देम, तो ये आर वन ऑफ देम फॉर श्योर, फॉर श्योर। ज़्यादा पीरियोडिक नहीं है वो, हाँ, हाँ। रिसेंट ही है, बट हाँ, बट उसके पहले ऐसा किसी ने मेरे को छुआ नहीं है इतिहास में। अगर आप कोई सजेस्ट कर दो मुझे नाम, तो मुझे अगर क्लिक हो तो मैं बता सकता हूँ। सब पे मूवी बनी ही चुकी है। हाँ बनी मे बी चुकी है, आइकॉनिक है। हाँ एग्जैक्टली, और टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, मतलब जैसे मुगलों का और हमारा जो उसके पहले का जो इतिहास था ना, वो इतना एक्यूरेट भी नहीं है, मतलब जो हमारा रेफरेंस पॉइंट्स है वो अभी हम फिल्मों में देखते हैं वो कितना इनएक्यूरेट है, हम्म। वो कितना इनएक्यूरेटली दिखाया जाता है मैंने तो आजकल ये तो। भी पढ़ा है कि जोधाबाई बोलते पर उनका नाम था भी नहीं जोधा, हाँ उनका नाम कुछ और था, कुछ और नाम बिकॉज था उनका। ये से जैसे वो जोधा अकबर जो फिल्म है वो एक नॉवेल पे से है, हाँ। वो उस वक्त के एक राइटर ने जोधा अकबर, जोधाबाई और राजा अकबर के ऊपर एक नॉवेल लिखी थी, वो रियलिटी नहीं है, वो लव स्टोरी इज अ नॉवेल, वो नॉवेल पे फिल्म बनी है। अब वो रियलिटी में कैसे जिए थे वो एग्जैक्ट अगर कोई हिस्टोरियन को कंसल्ट करता है, ठीक है आई वुड लव टू प्ले शाहजहान और शहजादा सलीम, और यू नो और एन अकबर, ऑल ऑफ दैट, बट वो इस दौर में तो अब खैर वो अलग ही जोन में चल रही है, तो मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा। हाँ, आपके पास कोई हिडन टैलेंट है जो ऑडियंस नहीं जानती आपके बारे में? हिडन टैलेंट ऑडियंस नहीं जानती, जैसे गाना गा लेना। नहीं गाना तो मैं बहुत वाहियात गाता हूँ, गाना तो मैं बहुत वाहियात गाता हूँ। मैं ठीक ठाक खाना बना लेता हूँ, मतलब मैं सीख रहा हूँ, ऐसे प्रॉपर मील्स तो नहीं बनाता हूँ मैं, लेकिन मैं ब्रेकफास्ट बढ़िया बना लेता हूँ, बट हाँ ऑब्वियसली लाइक ऑडियंस तो कैसे ही जानेगी है। गिटार बजा लेता हूँ, ये भी मेजरली ऑडियंस जानती नहीं है, बिकॉज मैं कोई ऐसे गिटार विटार के वीडियोस भी पोस्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज इट्स अ वेरी हॉबी, इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग फॉर मी, इट्स अ हॉबी ओनली, तो वो नहीं जानती है आप ऑडियंस। खाना बनाना सीख रहे हैं? हल्का फुल्का, आर यू अ फूडी? आई एम अ बिग फूडी। आपका कंफर्ट फूड क्या है? सीख कबाब, hands down, anytime, any day, easy to eat, quickly available डू यू डाइट? when I need to, when I need to. But then right now I need to in the like present moment where I am in my life, because पिछले 6-8 महीने से मेरा शूट स्केड्यूल ऑफ, बहुत कुछ चल रहा है, एक खत्म हो रहा है, ये ट्रैवल शूट ट्रैवल, तो मेरा जिम इनकंसिस्टेंट है, और जब मैं ट्रैवल पे होता हूँ तो मैं सोचता नहीं हूँ, मैं खा लेता हूँ। और जब ट्रैवल नहीं कर रहे होते तब? अरे अगर मैं मुझे 3 महीना फ्री दे दो आप, मैं बना दूंगा 6 पैक्स,
वो मैंने बनाए भी थे 2022 में, मैंने बड़ी कमाल की बॉडी बनाई थी। अच्छा, आप जिम करते रहो और हम्म खाना अपनी मर्जी से खाते रहो, हम्म रिजल्ट आता है? यार खाना अपनी मर्जी से खाते रहो तो उसके लिए जिम आपको ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बेसिकली अगर मैं चाहता हूँ लंच में बर्गर खाना, तो मुझे 3 घंटा लोहा उठाना पड़ेगा। समझ रही हो? 3 घंटा लोहा उठाना पड़ेगा, तब जाके वो बर्गर पचेगा, नहीं तो वो बर्गर फैट बनेगा। सब लेकिन है, आ रहे ना सब। हाँ, नहीं 2.5 घंटे मतलब लोहा उठाओ। लंच पूछो ना आपने क्या क्या किया, बर्गर खाया? नहीं, पूरी सब्जी फिर भी ठीक है यार। पूरी सब्जी, झूठ बोल रहे हैं। पूरी बासी, हाँ पूरी बाजी का है। और उसके बाद? चावल है। और उसके बाद? उसके बाद बेटा, क्या बात। देखो एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट लंच में ये चल जाएगा, लंच में ये चल जाएगा, लेकिन यही अगर इन्होंने डिनर किया ना, सब गड़बड़, सारी मेहनत वेस्ट। क्योंकि डिनर क्या है, अभी देख एक हम फिटनेस की बात ही कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि रात को आपको क्यों इतना खाना खाना है, नहीं खाना चाहिए। क्यों सोना है ना आपको, सोने के लिए एनर्जी चाहिए, नहीं हम खाना क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए। तो रात को तो आप गधा मजदूरी नहीं करने वाले हो, लोहा नहीं तोड़ने वाले हो, ना पत्थर तोड़ने वाले हो, तो क्यों चावल खा रहे हो, क्यों रोटियां ढकेल रहे हो। आप बेसिकली थोड़ा सा एक सैलेड खा लो, साइड में आप चिकन मटन जो खाना चाहते हो वो खा लो, पनीर खा लो, है ना, एक चपाती खा लो, हो गया, चुपचाप सो जाओ। खीर भी खा लो 2 चम्मच। बेसिकली आपको एक बैलेंस मेंटेन करना होगा, हिसाब में करोगे तो नहीं प्रॉब्लम होगा, आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी। फर्स्ट कॉपी, अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए। सो फर्स्ट कॉपी के बारे में पहले थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट आप लोग को तो पता ही है, ऑफ कोर्स आप लोग प्रोड्यूसर हो मेरे को-प्रोड्यूसर। तो फर्स्ट कॉपी इज़ अ शो जहाँ जो लेट 90s और अर्ली 2000s में जो मूवी पायरेसी बिज़नेस था, जब फ्लॉपी डिस्क से हम सीडीज़ में घुसे थे, तब मूवीज़ पायरेटेड सीडीज़ हमको मिलती थी सड़क पे, यू नो 100 में 4 में ₹100 में 4 पिक्चर वगैरह-वगैरह। हर सड़क पे भाखड़ा होता था। तो बेसिकली ये प्रेमाइस है शो का, पायरेसी के ऊपर। और तो शो में मुनव्वर फारूकी लीड है, मैं इन अ वे यू कैन से आई एम द पैरेलल लीड, बिकॉज़ हम दोनों साथ में पूरा ये गेम खेलते हैं और गेम चलाते हैं। तो मेरा किरदार ऐसा है कि मैं भी बॉम्बे में हूँ और मैं सड़क पे एक वॉकमैन बेचता हूँ मुनव्वर के साथ। हम दोनों वॉकमैन बेचते हैं, मतलब हम एक जगह पे मिलते हैं, यहाँ पे जो बॉम्बे में चोर बाज़ार वगैरह लगता है ना, तो उस टाइप के मार्केट में हम मिलते हैं, हमारी दोस्ती होती है, फिर हम साथ में बिज़नेस करना शुरू करते हैं, वॉकमैन बेचना। मैं गुजराती हूँ, टिपिकल गुजराती हूँ, और इस शो में इनफैक्ट ये फन फैक्ट है कि बहुत ही टिपिकल चीज़ ये थी कि मुनव्वर एक्चुअली गुजराती है, जो गुजरात से है, राइट, और मैं जो हूँ वो बॉम्बे से हूँ, बट हमारा किरदार उल्टा है। उल्टा है। यहाँ पे मुनव्वर दिखाया गया है कि हाँ, जो वो डोंगरी का लड़का है, इवन दो मुनव्वर इज़ फ्रॉम डोंगरी बट ही वाज़ नॉट बोर्न हियर, वो यहाँ पे माइग्रेट हुआ था, राइट? तो वो डोंगरी का है और मैं गुजरात से माइग्रेट हुआ हूँ तो यहाँ। आप दिन एक दोनों दोनों एक दूसरे की हेल्प करते थे बिल्कुल, मतलब जैसे मैं में? मुझे उसकी तो नहीं इतनी करनी पड़ती थी, बिकॉज़ ही इज़ वेरी फ़ैमिलियर विद द बॉम्बे लिंगो, ऑफ कोर्स वो भी काफ़ी सालों से बॉम्बे में ही रह रहा है। मुझे भी मैं आई एम वेरी गुड विद एक्सेंट्स, तो मैंने गुजराती एक्सेंट तो पकड़ लिया था, लेकिन मैं बीच-बीच में उससे ना टिप्स लेता था कि यार इस वर्ड को मेरे को गुजराती में बताना कैसे बोलूँ? लाइक गिव मी अ गुजराती वर्ड फॉर दिस और अ गुजराती स्लैंग फॉर दिस, तो वो बीच-बीच में मेरी हेल्प करता था काफ़ी इस चीज़ के लिए। बट एनीवे कमिंग बैक टू माय कैरेक्टर, हिज़ नेम इज़ प्रवीण। ही वर्क्स विद मुनव्वर's कैरेक्टर, हिज़ नेम इज़ आरिफ। बस आरिफ और मुनव्वर साथ में हैं जो वॉकमैन बेचते हैं। वॉकमैन बेचने से फिर वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि यार ये सीडी बर्निंग क्या होती है। तो सीडी बर्न करके हम फ़िल्मों का पायरेसी शुरू करते हैं। हमारे और कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, हम जाके लोगों से मिलते हैं, उनको अपने झांसे मिल लेते हैं ताकि जो फ़िल्म नई रिलीज़ होने वाली है उसकी रील हमारे पास आ जाए। तो फ़िल्म का शो का नाम है फर्स्ट कॉपी। तो फर्स्ट कॉपी है कि सबसे पहला जो पायरेटेड कॉपी जो मार्केट में निकल रहा है, वो हम लोग निकालते हैं। तो प्रवीण इज़ बेसिकली हू इज़ ऑलवेज़ देयर विद मुनव्वर। आरिफ के साथ है वो, हर साल हमेशा है उसके साथ, फुल उसका सपोर्ट सिस्टम है। उसको सँभाल के भी रखता है कई बार, क्योंकि आरिफ जो है वो दिल से सोचता है, लेकिन प्रवीण जो है क्योंकि वो गुजराती है, वो थोड़ा बिज़नेसमैन माइंड है, तो वो थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचता है। तो वो दोनों एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं बेसिकली, है ना? कि तो वो अगर इमोशनल है तो ये उसको सँभालता है कि यार आरिफ ज़्यादा इमोशनल मत हो, हमें थोड़ा-सा सोच समझ के करना पड़ेगा। फिर बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारे में दरार आ जाती है। मैं अपने एक रास्ते निकल जाता हूँ, उसको जेल हो जाती है, वो पायरेसी में पकड़ा जाता है, वो जेल जाता है, फिर वो जेल से वापस आता है, तो हमारी दोस्ती टूटती है, फिर हम वापस से हम जुड़ते हैं वापस, और हम वापस गेम में घुसते हैं, एंड देन आई थिंक दैट्स वेयर द सीज़न 1 एंड्स। आर यू अ टी लवर और कॉफी लवर? वैसे तो यार ऑब्वियसली जो बॉम्बे में बड़ा हुआ है और जो बचपन से चाय पाव खाते हुए बड़ा हुआ है मम्मी और मासी और बाकियों के हाथ का, तो यार आई मीन आई एम अ टी लवर, आई लाइक टी। कॉफ़ी भी पी लेता हूँ कई बार, बट चाय से एक रिश्ता है मेरा यार। मतलब इनफैक्ट मेरा वन ऑफ माय शोज़ फर्जी, उसमें इनफैक्ट एक सीन है कि
फिरोज़ मुझे कहता है कि यार हम लोग यहाँ पे मीटिंग में आए हैं, तू चुपचाप रहना और लास्ट में चाय तो बिल्कुल मत माँगना। और मैं जानबूझ के मैं करता हूँ कि बात जब डिस्कशन खत्म होता है मैं कहता हूँ कि सर इस बात पे एक चाय हो जाए। तो वो सीन बड़ा वायरल हुआ था वो। तो या आई मीन यू कैन से इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग फॉर मी। तो और चाय आई थिंक हमारा नेशनल ड्रिंक भी है यार, आई थिंक हमारा नेशनल बेवरेज है वो। तो चाय तो है यार, चाय की अपनी जगह है। अच्छी चाय की तो अपनी जगह है। चाय पगलू। इनफैक्ट हाँ, चाय पगलू जैसे मेरी एक नागोरी-वागोरी तो अपनी जगह है, मैं एक जगह का प्रमोशन भी करता हूँ इसी बहाने। कुछ मुझे मिल नहीं रहा है इसका। बांद्रा में एक जगह है गुड लक करके, वहाँ की चाय पियो जाके कभी यार, दिल खुश हो जाएगा। टॉप लेवल चाय है वहाँ की। आपके सिबलिंग्स हैं? जी, आई हैव अ ओल्डर ब्रदर, ही इज़ 7 इयर्स ओल्डर देन मी। Oh, 7 years हाँ older. जी, हाँ जी। You're the younger one. या आई एम द यंगर वन। And you have any sister or नो, 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 two जस्ट brothers? मी एंड माय ब्रदर या। And how's the relationship like? ब्यूटीफुल। मेरे भाई का नाम आमिर है, आमिर अयूबी एंड आई मीन ही इज़ टुडे ही इज़ मैरिड, ही हैज़ अ यू नो ही हैज़ अ हैप्पी मैरिड लाइफ। आई हैव अ 9 ईयर ओल्ड नेफ्यू। बट लाइक ग्रोइंग अप ही इज़ ऑब्वियसली जब बचपन तो अलग ही होता है, बचपन में आप लड़ते झगड़ते हो, वो सब Right. होता है बट लाइक सिंस हमारा एज गैप इतना है ना तो आई इट इज़ लाइक आई हैव ऑलवेज हैड लाइक अ शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन थ्रू हिम। Correct. यू नो कि जनरली जब जो भाई लोग जो 1-2 साल अपार्ट होते हैं वो हमेशा ही लड़ते रहते हैं। हाँ. बट सिंस माय ब्रदर हैज़ बीन यू नो 7 इयर्स एल्डर देन मी, तो एक जब मैं बड़ा हो रहा था धीरे-धीरे यू नो जब हमारा वो नोक-झोंक होना खत्म हो गया, व्हेन वी आर एंटरिंग एडल्टहुड, सो ही इज़ ऑलवेज बीन लाइक अ सपोर्टिव पर्सन एंड अ प्रोटेक्टिव पर्सन कि मतलब गलत संगतों से मुझे बचाना एंड ऑल ऑफ दैट एंड इवन इन माय करियर इनफैक्ट जब घर पे पता चला कि आई वांट टू यू नो परस्यू एक्टिंग एंड ऑल, ही वाज द फर्स्ट पर्सन इनफैक्ट हु गॉट मी अ फोटो शूट बिकॉज़ ही वाज लाइक अभी तेरे को ये करना है तो यू विल नीड फोटोज़। तो देख मैंने यहाँ पे से एक वेबसाइट से मुझे कुछ मिला है, यू नो दिस इज़ अ फोटोग्राफर एंड ही डज़ लाइक क्या बोलते हैं उसको पोर्टफोलियो शूट्स। Portfolio shoots. तो Yeah. यू नो आई हैव गॉट इट फॉर यू, तू जा कपड़े-वपड़े अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता, लाइक टेक फ्रॉम माय वार्डरोब, इफ यू वांट टू शॉप समथिंग, he will do 3 looks for you. So he got me like first 3 to 4 2 photo shoots of my life. And then he's always been supportive कि क्या चल रहा है, कैसा कर रहा है, what is going on. You know, always asking me what's happening, what's new. Um, being you know pushing me that you know you're doing because he's like I'm sure he also wanted to do something for himself. Yeah. You know, like nobody wants to do a 9 to 5 job in their lives. You know, Right. nobody wants to work in a different company for another boss जो किसी और का सपना जी रहे हैं basically सबको अपना कुछ ना कुछ होता है. But like when he has seen me and even my cousin brothers, I have 2 cousin brothers also from my father's side who are very supportive and you know very क्या कहते हैं cheerleader है मेरे, बिकॉज़ वो लोग भी मुझ में वही देखते हैं Their कि यार तू their dreams. हाँ, एग्ज़ैक्टली कि तेरे और लाइफ भी है साथ तू बने आप या लोग। लाइक एग्ज़ैक्टली। आपके लिए फर्स्ट कॉपी का एक्सपीरियंस फर्जी या सुपर बॉयज से कैसे अलग था? फर्स्ट कॉपी एक तो अ, फर्जी वाज़ शॉट इन बॉम्बे फर्स्ट कॉपी हमने आउटडोर शूट किया, हमने हैदराबाद में शूट किया काफ़ी सारा। सुपर बॉयज़ अलग था बिकॉज़ वो नासिक में शूट हुआ है, एक अलग कास्ट था उसमें ऑब्वियसली। अलग कहानी थी, फर्जी की भी अलग कहानी थी, फर्स्ट कॉपी की अलग कहानी एंड सेकंडली ये था कि मुनव्वर नॉट एन एक्टर, एक नॉन एक्टर लेकिन एक फेमस पर्सनैलिटी जो लिखता भी है एंड आई मीन आई नो हिम, आई नो ऑफ हिज़ वर्क, हम सब जानते हैं उसको उसके स्टैंड-अप की वजह से। सो ही मेड इट वर्थव्हाइल। उसका प्रेज़ेंस प्लस फन था बहुत यार हमारा जो सीन्स थे। फॉर मी आल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज़ प्लेइंग लाइक अ पैरेलल लीड टू द हीरो। तो एक वो दोस्ती हमारी थी वहाँ पे बिकॉज़ इसके फर्ज़ी में मेरी किसी से पर्सनल दोस्ती नहीं थी एज़ इन जैसे सनी का फिरोज़ होता है फर्ज़ी में। मालेगाँव में जैसे नासिर का शफ़ीक है, तो वो 2-2 जोड़ी है, तो वैसे यहाँ पे आरिफ़ का जैसे जय प्रवीण का है। वीरू है। जय का वीरू है, तो आरिफ़ का प्रवीण है यहाँ पे। हाँ। तो फॉर मी दैट वाज़ लाइक अ फर्स्ट फॉर मी। सो ये एक डिफरेंट हो गया। हमारे डायरेक्टर इज़ अ यंग गाय, फरहान भाई इज़ व्हाट इज़ नॉट इवन 40 इयर्स ओल्ड, हम लोग भी यंग हैं। तो एक वो यंग टीम में थी हमारी। हमारे प्रोड्यूसर्स ने मेरे नो फिरदौस एंड आरवीसीजे एंड एवरीबॉडी मेड श्योर दैट यू नो हमें जो चाहिए वो सब मिल रहा है, हमें टॉप नॉच ट्रीटमेंट मिल रहा है एंड अच्छी बात ये थी कि हम रामोजी में शूट कर रहे थे, तो हमें ट्रैवल टाइम था ही नहीं। तो वहाँ हमारी टाइम सेव हो रहा है, हम सीधा बस नींद से उठ रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, सेट नीचे खड़ा है, सेट नीचे ही है। तो जनरली क्या होता है आउटडोर शूट करो तो आप उठते हो, गाड़ी में बैठते हो, 1 घंटा ट्रैवल करते हो, फिर सेट पे पहुँचते हो, फिर रेडी होते हो। बट यहाँ था कि नहीं यार सब आपके नीचे ही है। तो स्क्रिप्ट भी हमारी काफ़ी फन है, जैसे मेरे और मुनव्वर के सीन्स हैं वो काफ़ी फ़नी सीन्स भी हैं वहाँ पे हम लोग के। फ़नी बैंटर है, मस्ती-मज़ाक भी हो रहा है। दूसरों के साथ भी जो सीन्स निकले बहुत अच्छे निकले हैं। एंड या वापस से मतलब 90s में जाके तो अच्छा लगा मुझे। काफ़ी टाइम बाद बॉम्बे मेरी जान के बाद वापस मैं 90s में आया हूँ अभी। तो
in a way this was the different thing. Yeah, क्या ये रोल आपके करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है? I think so, I hope so. But turning point मुझे पता नहीं कैसे define करो अपने आप turning point. I mean, जैसे आप अभी कह रहे थे ना कि आपकी विश लिस्ट में और भी बहुत सारे रोल्स हैं जो आप एक्सप्लोर करना राइट चाहते हो। राइट राइट, हाँ, इट कुड बी बिकॉज देखो टर्निंग पॉइंट ये भी होता है कि आपको कई बार काम नहीं मिलता लेकिन काम मिलना शुरू हो जाता है. हाँ। फॉर मी फर्जी वॉज दैट. जैसे फर्जी की वजह से फेम बहुत सारा मिला. जितना कभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उतना फेम मिला. टर्निंग पॉइंट वो था एक. रिकग्नाइज हो गया तो काम और मिलने लगा. बट आई थिंक फर्स्ट कॉपी से टर्निंग पॉइंट ये हो सकता है कि बिकॉज और ज़्यादा लोग जानने और ज़्यादा लोग जाने हाँ। लगेंगे. एंड आई एम नॉट गोना शाय अवे फ्रॉम सेइंग कि बिकॉज मुनव्वर की एक खुद की एक इतनी बड़ी ऑडियंस है करेक्ट, एंड उसकी फैन फॉलोइंग हमको पता है कितनी क्रेजी है. एब्सोल्यूट। तो मेरे लिए सौभाग्य ये है कि मैं स्क्रीन उसके साथ शेयर कर रहा हूँ तो उसके फैंस मेरे भी फैंस बनेंगे फिर इवेंचुअली. एंड मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ेंगे. लोग मुझे और देखना चाहेंगे और लोग मेरा पुराना काम निकाल के देखेंगे बिकॉज अगर उनको मेरा काम अच्छा लगेगा तो दे विल रीच आउट एंड दे विल फाइंड आउट माई ओल्ड वर्क. दे विल वॉच दैट. सो या आई थिंक इट कुड बी अ टर्निंग पॉइंट बट इन अ डिफरेंट वे. Yeah. इट कुड बी अ टर्निंग पॉइंट कि अब लोग दूसरे रोल्स में भी शायद देखें मुझे फिर. क्या ये सीरीज़ आज की डिजिटल पायरेसी को भी पोर्ट्रे करती है? नहीं, डिजिटल पायरेसी वाले एरा में हम आए ही नहीं हैं. सो इट्स स्टिल एनालॉग यानी कि सीडी. सीडी पायरेसी से लेके सीडी पायरेसी पे ही खत्म हुई है. सो मे बी इन द नेक्स्ट सीजन हमारी ग्रोथ होगी. या थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अस योर टाइम। हमारी तरफ से आपके लिए एक बहुत छोटा सा गिफ्ट है फ्रॉम रॉबेर। अरे रॉबेर, मेरे पास ऑलरेडी है इसके चश्मे. आपने अगर मेरा इंस्टाग्राम देखा होगा तो मैंने मालेगांव के ट्रेलर लॉन्च पे चश्मे पहने थे. ठीक है, ये नई फ्रेम्स है. जी। ठीक है अफान भाई, थैंक यू. इंशाल्लाह जल्दी से बनाओ अभी ब्रांड एम्बेसडर. I hope you liked the video. For more such content, please like, share, and subscribe to RVCJ Movies. This is your host Khyati signing off.